अब मैं क्लास 9th के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थीगण अपने अपने किताब को निकाल करके और देखेंगे, पढ़ेंगे। मुख्य पॉइंट को मैं समझा देता हूँ। तो केमिस्ट्री के पहला पाठ में हम लोगों को पढ़ना है हमारे परिवेश के पदार्थ। इसका अर्थ यह है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश के चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वे हमारे परिवेश के पदार्थ हो गए। जैसे हम जहाँ कहीं बैठे हुए हैं वहाँ पे हमको सामने में पेड़, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, बेंच, डेस्क, टेबल, कॉपी, कलम, आदमी, औरत, दोस्त, मिट्टी, दरवाज़ा, ये जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये सभी चीज़ें पदार्थ हैं। हमारी नज़र से जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, गाड़ी हो, जहाज हो, ट्रेन हो, ये सारी चीज़ें, हवा हो, पानी हो, आकाश हो, ये सारी चीज़ें पदार्थ हैं। इन्हीं पदार्थों के बारे में हम लोगों को इस पाठ में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ का परिभाषा इंग्लिश में पदार्थ को कहते हैं मैटर। तो दुनिया की वे सभी चीज़ें जो स्थान घेरें पदार्थ कहलाती हैं। दुनिया की वे सभी चीज़ें जो स्थान घेरे एवं द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पेड़, हवा, चंद्रमा, कुर्सी, गाड़ी, मकान इत्यादि। अब हम आगे पदार्थ के प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ किस तरह की होती हैं। तो पदार्थ की प्रथम प्रकृति है कि सभी पदार्थ किसी न किसी प्रकार से कणों का बना होता है। सभी पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अर्थात सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। फिर से एक बार, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। प्रत्येक पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, उनके बीच स्थान होता है, खाली स्थान होता है तथा वे एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं।